चलिए आइए देखते हैं हम लोग पार्ट 2 तक। आपको सारणिक डिटर्मिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया था। आलोक आलोक बोल रहे हैं। आशीष पब्लिकेशन का जो आपका मार्केट में गाइड आया हुआ है सब लोग खरीद कर रख दिए हैं, लेकिन आप आइए देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव सोल्व कराया जा रहा है। आप देखिए पढ़िए, सबके पास होगा लेकिन पढ़ता कौन है? खरीद के खाली ऑप्शन रट रहे हैं लोग, ABCD पहला का ये दूसरा का भी ऐसे कर करके रटिए मत। आके देखिए ये किताब, देखिए आप सब स्टूडेंट के पास होगा। सबसे ज्यादा किताब लोग ज्यादातर यही खरीदते हैं, पढ़ते हैं। इसका एक एक ऑब्जेक्टिव सोल्व कराया जा रहा है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको हालांकि पार्ट 1 में पार्ट 2 में ये सोल्व करवा दिया गया। पार्ट 2 तक आपको 40 नंबर तक क्वेश्चंस करवा दिया गया। आप पढ़िएगा 41 नंबर से क्वेश्चंस। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ठीक ना, 41 नंबर क्वेश्चंस ये दिया हुआ है, बराबर में 0 दिया हुआ है तो x का मान पूछा है। फिर वही बता, वैल्यू पुट करिए, पुट अपने से x बराबर 0। ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ कि x का मान बराबर रखना है नहीं रखना है। आप नहीं दिया तो आप स्वतंत्र है रखने के लिए। x बराबर 0 रखेंगे तो ये डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा। 2 2 2 है, हो जाएगा ची 2 2 2 हो जाएगा 0 0 0। तो किसी डिटरमिनेंट्स का दो एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका आंसर कितना होता है? 0। या एक और थ्योरम लग रहा है यहाँ पे, किसी भी डिटरमिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम का मान आपस में बराबर हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। इसका आंसर कितना होगा? 0। आइए इसको भी सोल्व करते हैं, रुक जाइए, देखिए ध्यान से यहाँ पे। इसको सोल्व करिए, कितना आएगा? -2। इसको सोल्व करिए, कितना आएगा? -20 है ना। तो माइनस माइनस प्लस, 20 में से 2 गया 18। 18 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक, जो आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, साफ करने दीजिए थोड़ा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ठीक ना। आइए दे रखा है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, ABC धनात्मक हो। क्या दिया है? ABC क्या है? A + B + C धनात्मक हो और ABC सभी बराबर न हो। यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि बराबर नहीं है, तो आप वैल्यू मानिए खुद से। A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3। चलिए यहाँ पे एक डिटरमिनेंट्स बना दीजिए, 1 2 3। B का मान 2, C का मान 3, A का मान 1। C का मान 3, A का मान 1, B का मान 2। अब डिटरमिनेंट सोल्व करिए फटाक से। 1 को ढकिएगा 1, कैंसिल। 3 दूनी 6 - 1, 2 को ढकिएगा -2, कैंसिल। अब आइए 2 दूनी 4, 3 में 1 से होगा तो -3। 3 को ढकिएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल। 2 एकम 2, तितरी का 9 हो गया। 6 में से गया 5, 5 में 1 से गुना होगा 5। 4 में से 3 गया 1, 1 में 2 से गुना होगा -2 हो गया। 9 में से 2 गया -7, -7 में 3 से गुना होगा -21। अब ये हो गया 23, 23 में से 5 गया -18। तो ये कैसा वैल्यू आया? तो निगेटिव वैल्यू। कैसा वैल्यू? तो इस डिटरमिनेंट्स को सोल्व करने पर धनात्मक ऋणात्मक इनमें से कोई नहीं या 0 आएगा। तो क्या आएगा? यह ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे चुका है, आप इसको सोल्व करके दिखा दिया जाए। आपका गलत दिया है क्या? आपसे पहले एक बात बता दिया कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे लोग, I² का मान होता है कितना? -1। ठीक, 6 को ढकिए। किसको ढकिए? 6 को। 6i को यदि हम ढकते हैं तो क्या मिलेगा हमारा? ध्यान से देखिएगा, ये खत्म, गुना होगा इसमें 3i में 3 से i से, तो क्या होगा? I²। ये खत्म इसमें तो क्या होगा? -3। अब बीच वाला को ढका जाएगा तो -3। ये एक माइनस फार्मूला में होता है, -3 पहले से दिया हुआ है। क्लियर? यह कैंसिल। 4 में i से तो क्या हो जाएगा? 4i। 30 में -1 से तो क्या होगा? -30। अब 1 में गुना, 1 यह खत्म 4 तिहाई 12, 30 में तो 30 तिहाई 90i। क्लियर? अब देखिए बच गया 6i, और अभी बताया गया कि I² का मान कितना होता है? -1। हाई बच गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाइए 4i माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब प्लस भाई देखिए जस का तस होगा यह, क्योंकि 1 से इतना में गुना होगा तो इतने होगा। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाइए 6i है हो गया -3 प्लस 3, और 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12i², 30 तिहाई 90i। ठीक है, हो गया +12 -90i। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल। क्लियर? और ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 0।
या जीरो कैसे हुआ, तो 6i में गुना होगा किससे, जीरो से, तो ये क्या होगा जीरो। और 12 आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 प्लस 12, तो हाई हो गया जीरो, आईओ प्लस माइनस कट जाएगा, कितना बचा जीरो। तो इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो आ गया। तो आई का कंपेयर करेंगे तो मान लीजिए टोटल जीरो है, तो एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स का मान जीरो, वाई का मान जीरो, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन दिया क्या है, सी। क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है, आपका सोल्व करके दिखाया गया यहाँ पे, देखिए किस तरीके से सोल्व है ये। ठीक होता है, कोई कोई गलती मिस्टेक हो जाता है, छापने वाला कोई मशीन नहीं है, आदमी बैठे टाइप मिस्टेक हो जाता है। क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन यहीं पे है, थोड़ा ऊपर करिए, ठीक ना। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बात बैठा लीजिए, ठीक, कहीं भी ओमेगा दिखे उसका आंसर क्या मारिए, जीरो। सोल्व करने के चक्कर में मत रहिए, ओमेगा कहीं भी दिखा आप आंसर का मारिए जीरो, का मारिए जीरो। तो देखिए ओमेगा 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 आप जोड़िएगा तो जीरो में आंसर आएगा, क्योंकि एक वैल्यू होता है ओमेगा प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है जीरो, तो ये कितना आ जाएगा जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए आपका, बैक जाइए, ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए देखा जाए क्वेश्चन हुआ, अब 47 नंबर क्वेश्चन देखा जाए आपका। अब ये 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह कि सोल्व करना ही पड़ेगा, आप ढक के सोल्व करिए। आप एक क्वेश्चन को खुद से कर लीजिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सोल्व करने में गुना भागा ज्यादा है, इसलिए आप 7 को ढकिएगा, आप इसको लिखिएगा, ये खत्म, बचता क्या है हमारे पास 19 और 31, क्या बचा 23 और 37। अब ढकिएगा किसको, 11 को, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, क्या बचता है 17 और 23 बचा, नीचे से क्या बचा 29 और 37। अब यहाँ ढकिएगा +13, ठीक, +13, तो ये खत्म, 17 बचा, 19 बचा, 29 बचा, और अब इस टोटल को कैलकुलेट करिएगा तो 36 आंसर आएगा। ठीक, आप पे छोड़ दिया जा रहा है, थोड़ा सा आप सोल्व करिए थोड़ा, ठीक, कैलकुलेट करिए कि तिरछा तिरछी गुना करा के जोड़ घटाव करके आपको इस डिटरमिनेंट्स किस तरीके से सोल्व किया था ये आपको पता है। अब इसका इसमें गुना किया था, ठीक, अन्यथा अगर गुना करके दिखा दिया जाए, टफ है थोड़ा सा, गुना करिए खुद से, आंसर 36 आएगा, आप इसको सोल्व करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन पूछ दिया, थोड़ा सा बड़ा सा है इसलिए नहीं पूछना चाहिए था, एग्जाम में भी पूछा हुआ 2021 में, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए, फिर से वही बात ओमेगा वाली, ठीक, नीचे करिए ऊपर करिए। अच्छा 47 नंबर क्वेश्चन, इसको भी सोल्व करना है, आंसर आएगा जीरो। किस तरीके से देखा जाए, प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो जल्दी आएगा। ठीक, हम प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, क्या C2 के जगह पे जीरो बनाना, तो है में 2 से गुना करके घटा देंगे, C1 में 2 से गुना करके घटा के देखिए, और दूसरा पॉइंट है करा को जीरो बनाना, तो है में कैसे गुना C3 माइनस 4 गुना C1, ये 2 प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हम यहाँ पे। इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, 10 का 10, है में 4 से, है में 2 से गुना करके है में घटाएंगे तो ये हो जाएगा जीरो, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, 4 दूनी 8, 8 में 60 गया जीरो, कंप्लीट। अब आइए 4 से, किसमें है में 4 से गुना करके है में घटा, 4 में से गुना होता है घटेगा कितना जीरो, 4 12, 9, 9 में से 12 गया -3, 4 4 का 16, 16 में 16 गया जीरो, कहानी खत्म है ना। किसी एक को ढक लीजिए आप, इसके अनुसार एक को ढकिएगा, ये खत्म, बचा का 1 -3 जीरो और जीरो, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो जीरो माइनस जीरो कितना आ गया जीरो, इसका ऑप्शन कितना होगा। आप इस प्रॉपर्टीज का यूज करिएगा, फ्रैक से आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, पागल नहीं है, अनंत आप जल्दी से सोल्व भी कर सकते हैं, इसको कोई बड़ा अंक नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर्टीज दिमाग में नहीं आता है। ठीक, आप ढकने के चक्कर में लग जाइएगा तो ढकियो को बना सकते हैं, कोई बड़ा अंक यहाँ पे नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर की सबका मान कितना होगा। पहले ही बोले हैं कि जहां भी ओमेगा आपको दिखता है उस जगह पे आप आंसर क्या मारिए जीरो, क्या मारिए जीरो, क्या लिखिएगा जीरो। आप ओमेगा दिख गया जीरो, नहीं तो अगर इसको आप सोल्व करने लगिएगा तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक, हम भी सोल्व करने के चक्कर में नहीं, अगर आप जोड़िएगा तीनों को, एकरा को एकरा को एकरा को, हाई वाला लाइन हाई वाला लाइन हाई वाला लाइन जोड़ के देखिए, यह आएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर जोड़िएगा तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर जोड़िएगा तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जो इधर बच गया बहुत लंबा जाएगा यह। ठीक, आप दिमाग में एक बार डालिए कि जहां भी ओमेगा दिखता है वहां से कॉमन हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा कॉमन, बचा क्या 1 1 1, क्लियर। बच गया यहाँ पे ओमेगा, x प्लस ओमेगा 1
ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है ना। अब इसका वैल्यू है 0 होता है, इसका ही वैल्यू 0 होता है, टोटल क्या हो जाएगा 0, तो x, इसका वैल्यू 0, तो बचेगा यहाँ पे x। अब इसको आप सोल्व मत करने लगिए, अब ले जाए घटा दीजिए, हाई 0, हाई ऊपर जाए घटेगा तो बचेगा माइनस x, हाई ऊपर जाए घटेगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, हाई जाए घटेगा 0, हाई जाके ऊपर घटेगा तो फिर x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, हाई जाके ऊपर घटता है तो 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा, क्लियर। और नीचे वाला जस का तस बच जाएगा आपका x प्लस ओमेगा। अब आप लगिएगा डकने, एक को डक के बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा। आप एक बात दिमाग में रखिएगा कि अगर ओमेगा का प्रॉपर्टीज कहीं भी दिख रहा है डिटर्मिनेंट्स में, किसमें, डिटर्मिनेंट्स में, तो आप उसका आंसर क्या मारिएगा 0, क्या मारिएगा, क्योंकि एक कंडीशन होता है, बार बार बताया जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 1 प्लस, अभी जोड़े थे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आया, तो ओमेगा जहां भी दिखे क्वेश्चन में आप 0 मारिए, आंसर कितना 0, अब 0 में आएगा। ये उस स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम डालता है जो फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर ना पढ़े हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ना पढ़ रहे हो तो यहाँ पे बुझे भी नहीं करेगा ये ओमेगा है क्या, एक सम्मिश्र संख्या जो हमारा चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक, आगे क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू सोल्व कर लीजिए, फ्रैक्ट से आएगा, नहीं तो जोड़ के देखिए, अगर 2 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करते हैं, 2 को ढकेंगे, ये खत्म है में गुना होगा तो क्या होगा 0, हाई होगा 4 5 20। अब देखिए -3 को ढकेंगे, ये खत्म 7 6 42, 4 में 1 होगा तो, अब 5 को ढकिएगा आप, ये खत्म 6 5 30, 1 में 0 हुआ 0, आइए कितना आ जाएगा -40, माइनस माइनस प्लस, हाई कितना आ गया 40 4 46, हाई 30 5 150, -40 माइनस 36 18 4 3 12 12 1 13, क्लियर। अब प्लस 150 जोड़ दीजिए 8 4 3 7 1 की 1 को माइनस में ना घटेगा तो ये 7 आ जाएगा -28, ठीक, 178 में से 150 गया 28 माइनस में, क्योंकि कौन बड़ा चिन्ह है -78 है ना, बड़ा 178 का बड़ा चिन्ह है, 150 का छोटा, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है ना, 50 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक, या प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा था, प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, हो रहा है प्रॉपर्टीज अप्लाई, 5 2 7, ठीक, 6 में से 8 गया -2, 5 3 8, जोड़ने पर आ रहा है ना, या C1 C2 को जोड़ने पर क्या आ जा रहा है C3, तो आंसर क्या होगा 0, ठीक, ऐसा अगर होता है तो ये 0 आएगा ना, का सवाल नहीं है, जोड़ के देखिए, ठीक, आप सीट देखिए इसके जगह पे हाई दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो 5 2 7, हाई जोड़ागा तो कहाँ जाएगा -2, हाई जोड़ागा तो 8, बीच वाला 10 का 10, देखिए ये 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर आ गया, तो आंसर कितना होता है 0, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी क्या लॉजिक है आप समझिए, क्या इसमें जोड़ने पर आ रहा है, नहीं घटाने पर आएगा, एक में सही गया तो 3, 0 में से 2 जाएगा तो -2, 5 में से 7 गया तो -2, बीच वाला 10 का 10, 3 10 का 10 -2 10 का 10 -2 10 का 10, देखिए एक रो और एक यानी 2 रो आपस में बराबर है, तो आंसर कितना होगा 0। किसी भी डिटर्मिनेंट्स के 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट्स का टोटल वैल्यू कितना होता है 0 होता है, कितना 0, कंप्लीट। चलिए देखा जाए आगे क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये गुना करना आपका, पहले गुना करा दीजिए, पंक्तियां 15 छतरी 18 सतरी का 21 अठरी का, अब ऑप्शन में मिला लीजिए, किधर है ऑप्शन नंबर का नाम है सी में, किसमें 15 18 21 और 24 दिया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक और क्वेश्चन दिया होगा, ये भी वही बात है, 1 में 2 से होगा 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी, ऑप्शन मिला लीजिए आप, हमें दिया है नहीं, हमें दिया है नहीं, 6 में 8 नहीं है 8 है, हाँ। ये था आपका टोटल डिटर्मिनेंट्स का 53 क्वेश्चंस दिया हुआ 2024 के जो ऑब्जेक्टिव गाइड निकला हुआ है, और उस ऑब्जेक्टिव गाइड के एक एक क्वेश्चंस करवाया गया, पार्ट 3 तक कंप्लीट किया गया है, एक पार्ट में नहीं हो सकता है, आपको छोटा छोटा पार्ट करके बनाया जाएगा, तो आप पढ़ने भी मन लगेगा ना, तो लंबा चौड़ा वीडियो आप नहीं देख सकते हैं, सिनेमा तो देखिए नहीं पाते हैं, सबका देखिएगा, ठीक, 2.5 घंटा का सिनेमा आधे घंटा में मार देते हैं लोग, ठीक, तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव करिए एग्जाम में तक ना, एग्जाम के बाद ये सब क्या पूछता है, उसके बाद घूमिए ना जहाँ घूमना था, क्लियर। आप पार्ट वाइज पार्ट वीडियो देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्लियर करवाया गया, ठीक।